इजरायल ने बुधवार 19 मार्च को लगातार दूसरे दिन गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। रमजान के दौरान इजरायली हमलों में अब तक गाजा में 436 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इस साल जनवरी में लागू हुए सीज फायर के बाद से इजरायल के द्वारा गाजा पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हालांकि सीज फायर के समझौते पर साइन करते वक्त नेतन्याहू उलझन में थे कि हमास के खिलाफ युद्ध को रोका जाए या नहीं, लेकिन इजरायली बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर उन्हें अमेरिका और अपने देश के लोगों का दबाव जो था उसके चलते झुकना पड़ा। लेकिन जब हमास ने बंधकों की रिहाई रोक दी, तब नेतन्याहू ने इसी को बहाना बनाकर फिर से गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, तो फिर अचानक से इजरायल ने गाजा पर बम बरसाने क्यों शुरू कर दिए। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। दरअसल सीज फायर समझौते के पहले चरण के पूरा होने पर हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई में देरी करना शुरू कर दी। ऐसे में नेतन्याहू के सामने दो बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई। पहली ये कि नेतन्याहू के दक्षिणपंथी सहयोगी और वित्त मंत्री बेजेल स्ट्रोमिच ने धमकी दी कि अगर नेतन्याहू गाजा पर फिर से हमले शुरू नहीं करते हैं और इसके बजाय वो युद्ध विराम के अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, तो वो सरकार के साथ अपना गठबंधन तोड़ देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी और इजरायल में समय से पहले चुनाव कराने पड़ेंगे, जो कि नेतन्याहू के लिए फायदेमंद नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ जनता में काफी गुस्सा है। नेतन्याहू के सामने दूसरी मुसीबत यह थी कि अगर वो हमास के साथ सीज फायर के समझौते के दूसरे चरण पर साइन कर देते हैं, तो वो एक राजनीतिक संकट में फंस सकते हैं, जिसका असर उनके 15 साल के शासन को खत्म कर सकता था। इस बीच एक तरफ गाजा पर नेतन्याहू बमबारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी तेल अवीव में बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों इजरायली गाजा पर आईडीएफ के हवाई हमलों की फिर से निंदा करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर आग जलाकर, ढोल बजाकर और बंधकों को वापस लाने के लिए कई तरह के प्रोटेस्ट किए हैं और मांग की है सरकार से। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने राजनीतिक अस्तित्व को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगा दिया है। पहले बाइडेन प्रशासन और फिर ट्रंप प्रशासन के दबाव में जनवरी में हुए युद्ध विराम समझौते में चरणबद्ध तरीके से इजरायल को सीज फायर के लिए राजी करना पड़ा था। इस समझौते का मकसद था 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले में किडनैप किए गए सभी बंधकों की रिहाई और इस कारण जो युद्ध शुरू हुआ है उसको खत्म करना। सीज फायर के पहले चरण में हमास ने लगभग 1800 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 25 इजरायली बंधकों और 8 अन्य के शवों को रिहा किया था। इजरायल से रिहा हुए फिलिस्तीनी कैदियों में कई तो हमास के बहुत बड़े खूंखार आतंकवादी भी शामिल थे। हालांकि सीज फायर की वजह से इजरायली सेना बफर जोन से वापस चली गई थी। लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों में वापस लौट आए थे और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता कार्यक्रम में तेजी भी आई थी। लेकिन इजरायल के ताज़ा हमलों के बाद से अब सब कुछ थम चुका है। एक बार फिर से गाजा में नए सिरे से तबाही का मंजर दिखना शुरू हो गया है। इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।